जीवन में कभी कभी ऐसे दौर आएंगे कि जहां पे एक परफेक्ट डिसीजन और निर्णय नहीं ले पाइएगा कि क्या करें नहीं करें। मेरा पर्सनली सलाह यही है कि अगर इस प्रकार का जीवन में दौर आता है ना, तो आपको जो है शांत हो जाना चाहिए, शांत मन से उस कर्म क्षेत्रों का डिसीजन लेना चाहिए, या फिर आपके जो वेल विशर है, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, उनसे सलाह ले लीजिए। ऐसे में जो है ना, जीवन में गलतियां होने की संभावनाएं कम से कम होती है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं साप्ताहिक राशिफल में। प्रिय दर्शकों, 18 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल लेकर के मैं आया हूं। मैं आपको बताऊंगा कि मेष लग्न और राशि से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपका जो है पूरा सप्ताह यानी 18 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी के मध्य का कैसा रहेगा। राशिफल बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूं कि यह सप्ताह चंद्रमा जो है 3 राशियों पे गोचर करेंगे। और दुर्लभ बात देखिए क्या है कि चंद्रमा जब 3 राशियों पे गोचर करेंगे ना, तो 18, 19 और 20 तारीख को ये मीन राशि में रहेंगे। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और चंद्रमा के ये परम मित्र हैं। मतलब ये सप्ताह काफी शुभ जाने वाला है, पहला। दूसरा बात देखिए यहाँ पे क्या रहेगा ना, 21 और 22 तारीख को जो है चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे और मेष राशि के स्वामी जो होते हैं ये मंगल होते हैं। मतलब यह भी दुर्लभ संयोग है। और सबको पता है कि वृष राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, तो 23 और 24 जनवरी को जो है चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के रहेंगे। मतलब ये परफेक्ट जानकारी मिल रहा है कि ये सप्ताह जो है निश्चित तौर पे पहले की अपेक्षा थोड़ा लाभकारी और शुभकारी होने वाला है। तो मैं राशिफल बताने से पहले सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं, यानी यह सप्ताह यानी 18 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी के मध्य में जिन लोगों का भी जन्मदिन है, आप लोगों की जन्मदिन की शुभकामनाएं और आपका ये साल सबसे मंगलमय हो, ईश्वर से मैं यही कामना करता हूं। तो चलिए प्रारंभ करता हूं साप्ताहिक राशिफल यानी 18 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी का राशिफल। और मैं पहला प्रारंभ करूंगा पहली राशि यानी मेष लग्न और मेष राशि वाले। प्रिय मेष लग्न और मेष राशि वाले, आपकी कुंडली में अगर साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो 18, 19 और 20 जनवरी को चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है द्वादश स्थान में विराजमान रहेगा। हालांकि द्वादश स्थान में विराजमान रहेंगे और चंद्रमा के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि भी रहेगी, तो आपको 18, 19 और 20 तारीख को मित्र की राशि में चंद्रमा का विराजमान होना और चतुर्थ स्थान का अधिपति होने के कारण वाहन और संपत्ति सुख की संभावनाएं निश्चित तौर पे बढ़ेंगे। इसके अलावा उच्च डिसीजन और निर्णय लेंगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड या विदेश जाने की संभावनाएं में निश्चित तौर पे बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है आपको जो है थोड़ा सा कुछ चीजों में परेशानियां भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि व्यय स्थान का चंद्रमा आपके बजट से महंगे बजट का प्रोडक्ट ये परचेज करवा सकता है, तो आपको इस समय सावधानी रखनी चाहिए। व्यय स्थान का चंद्रमा थोड़ा मानसिक तनाव, नेत्र रोग या सिर दर्द की समस्याएं दे सकता है, तो आपको इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। और दूसरों का चक्कर में नहीं पड़ना है, ना किसी का गारंटर वगैरह बनना है और ना ही किसी का रिस्क लेना है आपको। 18, 19 और 20 जनवरी को मेष लग्न और मेष राशि वाले, तो आपकी संभावनाएं नुकसान होने की बहुत हद तक कम हो जाएंगी। 21 और 22 तारीख को जो है मेष लग्न और मेष राशि वाले चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है लग्न में विराजमान हो जाएंगे। वैवाहिक कार्यक्रम को यह उन्नति पूर्वक सफलता की ओर लेकर के जाएगा और साथ में मंगल भी विराजमान रहेंगे चंद्रमा के साथ, तो मंगल भी चंद्रमा के बल को बढ़ोतरी करेगा, जो केस मुकदमाओं से रक्षा करेगा। भूमि मकान वाहन संपत्ति का जो है दायित्व को निभाने वाले रहिएगा। माता पिता का जो स्वास्थ्य आपको 18, 19 और 20 तारीख को जो थोड़ा खराब रहेगा, उसमें सुधार होने को दिखेंगे। परिवार में दवाइयों में जो पैसे खर्च हो रहे थे वह भी ठीक हो जाएंगे। पुराने रुके हुए घर के काम में आप काम लगाना प्रारंभ कर देंगे और आपके कोई भी स्टाफ्स वगैरह जो चले गए थे वह पुनः अपनी ड्यूटी पर लौटेंगे और आपके काम को बढ़ोतरी की ओर लेकर के जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में जो बाधाएं चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी। प्रेम संबंध में जो अस्थिरताएं चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी। लॉटरी सट्टा जुआ से रिलेटेड विशेष लाभ के योग देखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, 23 और 24 जनवरी को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली में मेष लग्न और मेष राशि वाले द्वितीय स्थान में विराजमान रहेंगे, वो भी उच्च का रहेंगे। इस समय बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा, फंसे हुए पैसे भी आपके जो है निकल जाएंगे। अच्छे मित्रों का सहयोग मिलेगा। विवाह के लिए जो रिश्ते आपके पास आएंगे वह सेट हो जाएंगे। प्रेम विवाह के योग 100% बनेंगे। घर वाले नहीं मान रहे थे ना प्रेम विवाह के लिए, तो 23 और 24 जनवरी को
मेष लग्न और मेष राशि वाले, वृष राशि का चंद्रमा घर वाले भी मान जाएंगे। इस समय जो है किसी प्रकार का जो विवाद चल रहा था, ये आपके नौकरी में आप परिवर्तन करना चाहते थे, नौकरियों में परिवर्तन के योग बनेंगे, शिक्षा संबंधित विशेष लाभ के योग भी देखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह भी रहेगा कि आपके कोई भी LIC वगैरह फंसे हुए थे, आप उसका रीपेमेंट नहीं कर पा रहे थे, या फिर पेमेंट वापस जो आना था वह नहीं आ रहा था, तो उस मामले में भी आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। यानी 23 और 24 जनवरी को मेष लग्न और मेष राशि वाले, आपका समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहना है। हालांकि इस समय आपको वाणी पर नियंत्रण रखना है और ज्यादा नहीं बोलना है, नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और भावुकता पे भी नियंत्रण रखिएगा। पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं, 18, 19 और 20 जनवरी को जो है ना, आपको क्या करना है कि शिवलिंग में जल में दूध मिला करके चढ़ाना है और सफेद चंदन का तिलक लगाना है। अब पूरा सप्ताह जो है हनुमान चालीसा का कंटिन्यू पाठ करिए तो कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। वृष लग्न और वृष राशि वाले, अगर साप्ताहिक राशिफल यानी 18 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी के मध्य में आपकी बात मैं करना चाहूंगा, तो 18, 19 और 20 जनवरी को मित्र राशि का चंद्रमा इनकम में बढ़ोतरी करवाएगा। बड़े भाई बहनों से जो तालमेल की स्थितियां खराब चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी। वह कोई भी गैजेट्स की वस्तुएं हो, या वाहन संबंधित काम हो, या फिर कोई भी जो आपकी सुविधाओं को बढ़ाने वाला काम है, जो आप चाह रहे थे परचेज करना पर परचेज ही नहीं कर पा रहे थे पैसा की कमी के कारण, तो वह समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यह भी देखने को मिलेंगे कि 18, 19 और 20 जनवरी को वृष लग्न और वृष राशि वाले लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट में लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगे। संतान के फ्यूचर प्रबल होंगे। जिनके शिक्षाओं में बाधाएं हो रही थी वह भी ठीक होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। प्रेम संबंध में अस्थिरताएं जो चल रही थी वह भी ठीक होने की संभावनाएं बन जाएंगी। और इस समय वाहन और संपत्ति के प्रबल योग देखने को मिलेंगे। यह 18, 19 और 20 जनवरी जो है ना, वृष लग्न और वृष राशि वाले विदेश यात्राओं से रिलेटेड अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। और इतना धन आएगा कि आपके रुके हुए काम भी प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में पराक्रम के अधिष्ठाता भी होते हैं, तो भाई बहनों और रिश्तेदारों से तालमेल अच्छे होंगे। सरकार के द्वारा रुके हुए काम भी आपके प्रारंभ होंगे और बहुत ही उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क होगा, कॉन्फिडेंट और आत्मविश्वास के साथ। और आपने अपने जीवन में जो कुछ गलतियां किया है उसको एक्सेप्ट करके जो है आप जीवन में आगे बढ़ने की संभावनाओं को तलाश लेंगे। यानी 18, 19 और 20 जनवरी आपके जीवन में यह सप्ताह बहुत ही शुभ और लाभकारी सिद्ध होने वाला रहेगा। परंतु 21 और 22 जनवरी को हालांकि मंगल के साथ चंद्रमा रहेंगे, तो मंगल तो चंद्रमा को बल देंगे बलाबल के अनुसार ज्योतिष शास्त्र में। तो आपको 21 और 22 जनवरी को जो है धन की प्राप्ति होगी। कर्ज मुक्ति के लिए आप मैक्सिमम पैसे को पे करेंगे। शत्रु बाधा से आपको लाभ मिलेगा। और पुराने फैक्ट्री वगैरह के लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन में अप्लाई कीजिएगा तो निकल जाएगा। परंतु वह स्थान का चंद्रमा का दो नेगेटिव थिंकिंग भी रहेगा, कॉन्फिडेंट लेवल को डाउन करेगा, मानसिक तनाव की स्थितियों को पैदा करेगा। और साथ में जो है अगर किसी व्यर्थ के लोगों के साथ में आप रहिएगा तो उसके चक्कर में किसी कानूनी लफड़ा में फंस सकते हैं। तो आपको बुरे लोगों से बच करके रहना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी परेशानी को आने से पहले उसको टालने का प्रयास कीजिएगा वृष लग्न और वृष राशि वाले। परंतु 23 और 24 जनवरी को जो है आपको मान सम्मान में वृद्धि होंगे। इसके अलावा जो है पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड मिलकर काम करने की संभावना इस समय बढ़ जाएंगी। दाम्पत्य जीवन में जो बाधाएं हो रहे थे वह भी ठीक होने की संभावनाएं निश्चित तौर पे जो है बन जाएंगे। शिक्षा के योग बनेंगे, रुके हुए काम भी प्रारंभ होंगे, केस मुकदमा से रिलेटेड लाभ मिलने की संभावनाएं बनेंगे। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में या सेना के क्षेत्र से रिलेटेड लोगों के लिए सम्मान की प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ेंगी। भाग्य उन्नति और लाभकारी फल इस समय अवश्य देखने को मिलेगा। छोटे भाई बहनों से रिश्तेदारों से लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। लेकिन 23 और 24 जनवरी को आपको ठंड से बच के रहना है, नहीं तो गले का टॉन्सिल की समस्या और नहीं तो फिर सिर दर्द की समस्याएं आपको जकड़ सकता है, क्योंकि ये ठंड के कारण ही होगा। तो अच्छी भोजन ही करिएगा, गर्म पदार्थ का ही भोजन करिएगा। और इस समय माता से तालमेल के साथ में जो है भूमि, मकान और संपत्ति की भी प्राप्ति होगी। यानी 23 और 24 जनवरी को वृष लग्न और वृष राशि वाले आपका समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी देखने को मिलेगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, अगर आपकी मैं बात करना चाहूं साप्ताहिक राशिफल का, तो आपके लिए सप्ताह का शुरुआत बहुत ही शुभ और लाभकारी देखने को मिलेगा मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। जब सप्ताह का शुरुआत होगा ना,
तो आपकी कुंडली में 18, 19 और 20 जनवरी को जो है, जो लोग भी नौकरियों के चक्कर में परेशान थे, उनकी नौकरियों की संभावनाएं 100% बन जाएंगी। पिता से लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। विवाह के रिश्ते सेट भी हो जाएंगे, और विवाह के लिए आप चाह रहे थे कि पैसे ही नहीं हो रहा है, तो पैसे के योग भी बन जाएंगे। इस समय आपको किसी भी कर्म क्षेत्रों में एक्स्ट्रा पदभार की संभावनाएं बढ़ेंगी। इस समय जो है एक साथ आपको जो है 2 जगह पे ज्वाइनिंग करने के भी संजोग मिल सकते हैं। मतलब आपका बोझा बढ़ने वाला, लेकिन इनकम भी बढ़ने वाला रहेगा, क्योंकि 21 और 22 जनवरी को भी देखिए वो शुभ रहने वाला है। और इसके अलावा 18, 19 और 20 जनवरी को जो है मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले आपको जो है भूमि, मकान, वाहन और संपत्ति का सुख भी मिलेगा। जो नौकरी छोड़ करके दूसरी नौकरियों में परिवर्तित करना चाहते थे, तो 18, 19 और 20 जनवरी को मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले आपकी संभावनाएं इसमें लाभकारी रहेंगी। 21 और 22 जनवरी को अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी। शिक्षा और संतान में लाभ मिलेंगे। जो भी रिजल्ट चाह रहे हैं, मतलब संतान कंसीव नहीं हो रहा था, तो इस समय संतान कंसीव होने के रिजल्ट आपको बराबर मिलने की संभावनाएं रहेंगी। प्रेम संबंध की स्थितियों में भी सुधार हो जाएगा। 21 और 22 जनवरी को बड़े भाई बहनों से लाभ मिलेंगे। भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में वृद्धि होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। मानसिक तनाव की स्थितियों में कमी आएगा। और इस समय धन के मालिक आय स्थान में जब विराजमान होंगे, तो ये प्रबल राज्यों की उत्पत्ति करेगा। यानी आपको जो है इस समय नौकरी में भी लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। नौकरी में और व्यापार में परिवर्तन के भी योग बन जाएंगे। प्रेम संबंध की स्थितियों में भी सुधार आ जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपकी कुंडली में जो है 23 और 24 जनवरी को जो है मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले विदेश यात्राओं के योग भी बन जाएंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाभ मिलने चालू हो जाएंगे। धनेश व्यय स्थान में उच्च का जब जाकर के होगा, तो बैंक बैलेंस में इतनी वृद्धि होगी कि अपने कर्ज को समाप्त कर लीजिएगा। जो भी पुराने केस वगैरह बोल सकते हैं, या व्यापार में इतने पैसे ही नहीं आ रहे थे कि उसमें इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस चालू करे, तो वह भी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इस समय जो है माता पिता से लाभ की संभावनाएं भी बहुत हद तक बढ़ जाएंगी। पत्नी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के करियर में अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। वाणी पर नियंत्रण रहेगा, और लोग आपको जो है सम्मान की दृष्टि से भी देखना चालू कर देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 23 और 24 जनवरी को एक सुखद और लंबी यात्रा पे आप जाइएगा। यात्रा भी धार्मिक ही रहेगा। और निश्चित तौर पे जो है इस समय आपको मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले बहुत ही ज्यादा जो है मानसिक शांति फील होगा। मतलब ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ दिख रहा है। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले पूरे सप्ताह को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, तो रोड़ी में अक्षत यानी चावल लगा करके मस्तिष्क पे पूरा सप्ताह जो है ना आप तिलक लगाइए। देखिए कि सब बिगड़े हुए काम ही बनेंगे आपके मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं ना, तो सप्ताह का शुरुआत यानी 18, 19 और 20 जनवरी को भाग्य स्थान का चंद्रमा प्रमोशन और पदोन्नति के रास्ते को खोलेगा। मेंटल पीस मिलेगा। कुछ लोगों ने बदनाम किया था कुछ दिन पहले, तनाव दिया था कुछ दिन पहले, झगड़े हो रहे थे, विरासत की प्रॉपर्टियों पे विवाद हो रहा था, आर्थिक तंगी देखने को मिल रहे थे, मन में घुटन सा लग रहा था, जिंदगी जिए कि सुसाइड करे वाला हाल चल रहा था। तो आपकी कुंडली में 18, 19 और 20 जनवरी को जो है कर्क लग्न और कर्क राशि वाले इस प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके अलावा नौकरियों में छुट्टी चाह रहे थे, या मन चाह प्रमोशन या ट्रांसफर चाह रहे थे ना, तो 18, 19 और 20 जनवरी को यह भी देखने को मिलेंगे कर्क लग्न और कर्क राशि वाले। 21 और 22 जनवरी को जिनकी नौकरियां छूटी हुई थी, नौकरियों में लगने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इस समय भूमि, मकान, वाहन और संपत्ति के योग बनेंगे। माता पिता और बॉसेस से रिश्ते आपके अच्छे हो जाएंगे। सरकारी कर्म क्षेत्रों में उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे। मेंटल पीस और सम्मान ही आपको लोगों के बीच में अलग अलग दिखाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपकी कुंडली में 23 और 24 जनवरी को जो है संतान सुख मिलेंगे। जिनके शिक्षाओं में बाधा हो रहे थे वह भी दूर हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण 23 और 24 जनवरी को विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। 23 और 24 जनवरी को विवाह के रिश्ते आपके उपयुक्त आने प्रारंभ हो जाएंगे। 23 और 24 जनवरी को इतना धन आएगा कि आप अपने सारे कर्ज की स्थितियों को मुक्ति करने वाले रहेंगे। 23 और 24 जनवरी को एक बेनिफिट आपके साथ यह भी होने वाला है कि इस समय जो है आप कहीं अच्छे लंबी यात्रा पे जाएंगे,
परिवार के द्वारा सम्मान की भी प्राप्ति होगी और आपकी महत्वपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होंगी। जैसे कि आप गैजेट्स का सामान लेना चाहते हैं या फिर कुछ भी घर में डेकोरेशन वगैरह का काम कराना चाहते हैं, तो 23 और 24 जनवरी को कर्क लगन और कर्क राशि वाले यह समस्याएं भी आपकी दूर हो जाएंगे। तो पूरे सप्ताह को बहुत अच्छा बनाना है तो आपको क्या करना चाहिए? तो पूरा सप्ताह को अगर बहुत ही अच्छा बनाना है तो प्रयास यही करिएगा कि प्रत्येक दिन जो है प्रातः काल जो है पूरा सप्ताह साबूदाने का खीर खा करके ही घर से निकलिए, ताकि चंद्रमा की प्रबलता बढ़ जाए और लाभ के रास्ते निश्चित तौर पे खुल जाए। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो देखिए, मैं आपको क्लियर बता देता हूं। 18, 19 और 20 जनवरी को चंद्रमा रहेंगे मीन राशि में, और सिंह लगन वाले 18, 19 और 20 जनवरी को चंद्रमा मीन राशि में जब रहेंगे ना, तो मीन राशि आपकी कुंडली का 8वां घर होता है। इस समय पैसे बहुत ही खर्च होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगे। 18, 19 और 20 जनवरी को आपको जो है कुछ मानसिक तनाव, कुछ शत्रु आपको परेशान कर सकता है। तो इतना परेशान करेगा कि आप बुद्धि से चलिएगा और दबने का कोशिश मत कीजिएगा। दबिएगा ना तो पूरे दबा देगा। इसलिए 18, 19 और 20 जनवरी को सिंह लगन और सिंह राशि वाले कॉन्फिडेंट पे बिलीव रखिएगा, इतना याद रखिएगा। हालांकि इसके मध्य में कुछ दैविक कार्य भी देखने को मिलेंगे, जैसे माता का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, जैसे कि इस समय विवाह के लिए रिश्ते उपयुक्त आने प्रारंभ हो जाएंगे, ससुराल पक्ष से तालमेल भी ठीक हो जाएंगे, पैर में और पेट की समस्याएं जो चल रहे थे ना और मोटापा से जो परेशानियां थी वह भी ठीक हो जाएंगी। इस समय आपके नए जीवन में किसी लड़की या लड़के का प्रवेश होगा और आपके टॉकिंग भी बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। 21 और 22 जनवरी को सिंह लगन और सिंह राशि वाले भाग्य स्थान का चंद्रमा मानसिक शांति, भाग्यशाली, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क, विदेश जाने की संभावनाएं और अच्छे चीजों में पैसे खर्च करवाने वाला रहेगा। मतलब 21 और 22 जनवरी आपका बहुत ही बढ़िया रहेगा। इस समय आप दैविक कार्य भी करेंगे, लंबी यात्रा पे भी जाएंगे और महंगे वाहन या महंगे संपत्ति खरीदने में भी प्लानिंग चालू कर दीजिएगा। 21 और 22 जनवरी को सिंह लगन और सिंह राशि वाले। 23 और 24 जनवरी को जो है सिंह लगन और सिंह राशि वाले चंद्रमा कर्म क्षेत्र में उच्च की स्थिति पे उत्पन्न हो जाएगा। अब जब उच्च की दृष्टि आ जाएंगे तो 7वीं दृष्टि तो वृश्चिक को देखेगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना, क्योंकि मकर राशि में बैठे हुए हैं मंगल, वो भी 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं अपनी मेष राशि में बैठे हुए, तो अपनी राशि वृश्चिक को, तो ये नीच भंग राजयोग की स्थिति को उत्पन्न करता है। मतलब आपका 23 और 24 जनवरी को नौकरी के अच्छे अवसर मिलेंगे, पिता से तालमेल मिलेंगे, पिता से धन की प्राप्ति होगी, कर्ज की मुक्ति होगी, जीवन के अच्छे प्लानिंग करिएगा, बहुत से रिश्ते अच्छे होंगे, सम्मान होगा, बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क होगा, शिक्षा में अच्छे वृद्धि होंगे, शेयर मार्केट में लाभ देखने को मिलेंगे, प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं सॉल्व होंगी और आपके कुछ घर वगैरह में रेंट वगैरह जो नहीं लग रहे थे तो वह भी लगने की संभावनाएं 23-24 जनवरी को सिंह लगन और सिंह राशि वाले प्रारंभ हो जाएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए पूरे सप्ताह? सिंह लगन और सिंह राशि वाले पूरे सप्ताह जो है ना, आप बेलपत्र पे ओम नमः शिवाय लिख करके जो है शिवलिंग पे प्रत्येक दिन 5 पीस चढ़ाइए। कहीं से भी बेलपत्र अवश्य जुगाड़ करिए, लाइफ को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो। और 18, 19 और 20 जनवरी को जो है ना, आप थोड़ा सावधान रहिएगा शत्रु से। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं 18 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी के मध्य में, तो सप्ताह का शुरुआत तो बल्ले बल्ले दिख रहा है। जैसे 18, 19 और 20 जनवरी को सप्ताह के शुरुआत में ही जो है ना, कन्या लगन और कन्या राशि वाले आपके विवाह के रिश्ते आ जाएंगे। नौकरियों में कोई परेशानी उत्पन्न कर दिया था, फंसा दिया था, तो वो समस्याएं भी आपके दूर हो जाएंगे। इस समय पार्टनरशिपिंग के व्यापार में अच्छे संजोग देखने को अवश्य तौर पे मिलेंगे। इस समय व्यापार इतना ग्रोथ करेगा ना कि बहुत धन की प्राप्ति होगी। जो मार्केटिंग सेक्टर या नौकरी मेहनत सभी टारगेट पूरा हो जाएगा। जबरदस्त 18, 19 और 20 जनवरी को धन की प्राप्ति देखने को मिलेंगे। लग्न पे दृष्टि पड़ने के कारण आपको सम्मान भी मिलेगा। जीवन का कैलकुलेशन भी बहुत बढ़िया करिएगा। बड़े भाई बहनों से लाभ के साथ में अच्छे लोगों से संपर्क भी होगा। यही नहीं, 18, 19 और 20 जनवरी को जो लोग नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं या व्यवसाय में बदलाव करना चाहते हैं, निश्चित तौर पे बदलाव होगा, गारंटी है इस बात की। लेकिन 21 और 22 जनवरी को देखिए, कन्या लगन और कन्या राशि वाले चंद्रमा 8वें घर में हालांकि रहेंगे मंगल के साथ, तो इस समय आपको ससुराल पक्ष से मतभेद नहीं करना है। ऐसा देखिए, ससुराल पक्ष तो एक बहाना है, आपको किसी से मतभेद नहीं करना है इस समय। और इस समय जो है कन्या लगन और कन्या राशि वाले अपने हेल्थ का विशेष ख्याल दीजिएगा।
ठंडी चीजें खाने से बचिएगा। हो सकता है गले का, पैरों का प्रॉब्लम या हल्का फुल्का चोट चपाट लग सकता है। अब लग ही जाएगा तो फिर भविष्यवाणी करने से क्या फायदा, तो कम से कम सावधान रहने का कोशिश कीजिएगा। हालांकि चंद्रमा का 7वां दृष्टि द्वितीय स्थान पे है, धन में कमी नहीं होगा। जो भी कैपिटल जमा करना चाहते हैं, सेविंग्स आपके बढ़ेंगे, प्रेम संबंध भी ठीक होंगे, अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होगा, परिवार के लोगों से सहयोग भी मिलेगा। लेकिन 23 और 24 जनवरी को आपका दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। 23 और 24 जनवरी को शिक्षा संतान के योग अच्छे मिलेंगे, प्रेम संबंध में सुधार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। 23 और 24 जनवरी को प्रमोशन, पदोन्नति, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क होंगे। 23-24 जनवरी को विदेश जाने की संभावनाएं 100% डन ही मान करके चलिए। 23 और 24 जनवरी को जो है इतने पैसे आएंगे कि कर्ज की भी मुक्ति होगी, और इतने पैसे आएंगे कि वाहन या संपत्ति संबंधित कुछ लाभ देखने को मिल सकते हैं। यानी बहुत ही बढ़िया आपका रहने वाला है कन्या लगन और कन्या राशि वाले। साप्ताहिक राशिफल 18 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक, पूरे सप्ताह को बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान उपाय आपको बताता हूं। आपको क्या करना है कि प्रत्येक दिन जो है ना विष्णु जी को 1 गांठ हल्दी चढ़ाइए। 7 दिनों तक वो हल्दी जो है विष्णु जी को चढ़ाइए, और 8वां दिन जो है वो हल्दी को लॉकर में रख लीजिएगा। यही उपाय कारगर रहेगा आपका, देख लीजिएगा। तुला लगन और तुला राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशि फल 18 जनवरी से लेके 24 जनवरी की बात अगर मैं करना चाहूं तो ये सप्ताह आपके लिए देखिए बहुत सीधा सीधी बात करते हैं, बहुत ही शुभ और लाभकारी बीतने वाला है। इस समय तुला लग्न और तुला राशि वाले आपके साथ क्या क्या घटित होगा। सप्ताह का शुरुआत में 18, 19 और 20 जनवरी को आपका थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इस समय देखिए छठे घर में चंद्रमा रहेगा, और चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति भी देखिए ऑलरेडी नीच भंग राजी हो गए, लेकिन अस्त हैं। तो इस समय कर्ज और मानसिक तनाव की संभावनाएं 3 दिन बहुत रहेंगे। शत्रु बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला रहेगा, पेट और पैरों का कष्ट रहेगा, लेट से सो के उठने की आदत हो जाएंगे। तो अगर 18, 19 और 20 जनवरी को अगर कॉन्फिडेंट में कमी नहीं करते हैं और जल्दी सो करके उठते हैं और आत्मविश्वास को बना करके रखते हैं, तो चंद्रमा भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो बुरा वक्त फल देने वाला था ना, उस फल को आप पहले से समझ गए और अब आपको उसका समाधान करना है। इसके बाद फिर देखिए 18, 19 और 20 जनवरी को जो है ना कर्जदार लोग थोड़ा परेशान कर सकता है, या केस मुकदमा से रिलेटेड कुछ परेशानियां हो सकती हैं। तो आपको किसी प्रकार का विवाद में नहीं फंसना है, और कर्जदार लोग से मीठे मीठे बात को बोल करके मैनेज करना है। घमंड मत कीजिएगा, ये ताव में बात मत कीजिएगा। ताव में बात करिएगा तो फिर बिजनेस से पैसा निकाल के या फिर नौकरी से या उधार लेके धरा दीजिएगा, फिर आप फंस जाइएगा। आपको 18, 19 और 20 जनवरी को समय पार करना है। नहीं पार कीजिएगा, आपकी इच्छा, मैं जबरदस्ती कुछ नहीं बोलता। लेकिन 21 और 22 जनवरी को कॉन्फिडेंट वापस आ जाएगा। व्यापार और नौकरियों में परिवर्तन के योग भी देखने को मिलेंगे। जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी, नौकरियां लग जाएंगी। जिनके व्यापार में ग्रोथ नहीं हो रहे थे, 21 और 22 जनवरी को व्यापार में ग्रोथ हो जाएंगे। पिता से लाभ मिलेगा, माता से लाभ मिलेगा, संपत्ति संबंधित, वाहन संबंधित सुख देखने को मिलेंगे। इस समय शिक्षा के योग भी अच्छे बन जाएंगे। प्रेम संबंध में सुधार के योग भी देखने को मिल जाएंगे, और कुछ ऐसे ऐसे लोगों से संपर्क हो जाएगा स्थापित, ऊंचे चयन स्थापित होंगे जो एक दूसरे से सपोर्ट में काम आपके बनने चालू हो जाएंगे। तो आपको 18, 19 और 20 जनवरी को शांत रहने में क्या प्रॉब्लम है, जब आगे का समय ठीक हो रहा है तो फिर आगे भी सुन लीजिए। 23 और 24 जनवरी को जो है आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है 8वें घर में आ जाएंगे। जब 8वें घर में आ जाएंगे तो 8वें घर में वृषभ राशि में रहेंगे। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, तो आपको जो है 23 और 24 तारीख को कर्ज की मुक्ति के लिए पैसे आ जाएंगे। 23-24 तारीख को प्रॉपर्टी विवाद या किसी प्रकार का लिटिगेशन व्यापार में चल रहा था तो वह भी ठीक हो जाएगा। पैसे के तो रास्ते ही खुल रहे हैं। पिता को भी कर्म क्षेत्र में लाभ मिलेगा, तो पिता भी आपको धन संबंधित सपोर्ट कर देंगे। माता से भी तालमेल आपके अच्छे हो जाएगा। चंद्रमा तो सीधा माता के कारक होते हैं। जिनकी नौकरियों में बाधाएं चल रही थी, प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था, केस मुकदमा में झूठे आरोप में फंसा दिए गए थे, 23-24 जनवरी को वो भी सॉल्व हो जाएगा। लंबी यात्राएं मिलेंगी। 7वीं दृष्टि के कारण जो अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। पेट संबंधित, प्रेम संबंधित जो भी समस्याएं चल रहे थे वह भी ठीक हो जाएंगी। इस समय जो है पैरों का कष्ट भी जो चल रहा था, क्योंकि 18, 19 और 20 जनवरी को वो होगा तो वह भी ठीक हो जाएंगे। तो 23 और 24 जनवरी यानी ठीक है। 18, 19 और 20 जनवरी आपका तुला लग्न, तुला राशि वाले खराब है, तो बुरा वक्त को पार किया जाता है। बुरा वक्त में शेर नहीं बना जाता है ना, तो कभी कभी देखने को मिलता है ना कि अजगर भी शेर को निगल जाता है। इसलिए बुरा वक्त में शांत रहिए, खराब वक्त ही
अच्छे अच्छे चीजों का पहचान भी कराता है ना। तो सीखिए, बुरा वक्त में उछलिए नहीं। जो बुरा वक्त में उछला है ना, वो जिंदगी भर उछलते रहिए, याद रखिएगा। तो पूरा सप्ताह बढ़िया बनाना चाहते हैं तो पूरा सप्ताह जो है लक्ष्मी जी को कपूर की आरती दिखाइए, और पूरा सप्ताह जो है लक्ष्मी जी को अगर आप कर पाए तो खीर का भोग लगा दीजिए। अगर नहीं भी खीर का भोग लगा पाते हैं ना, तो कम से कम पूरा सप्ताह बतासे का तो भोग लगा दीजिए लक्ष्मी जी को। नहीं, इतना भी नहीं कर पाते हैं तो ओम श्रीम श्री नाम इस मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए। ये भी नहीं कर पाते, कम से कम लक्ष्मी चालीसा तो कर लीजिए, कुछ तो कर लीजिए। कम से कम समय तो वक्त को पार करना है ना। पूरा सप्ताह नहीं करना चाहते, 18, 19 और 20 जनवरी को तो कर लीजिए। तुला लग्न तुला राशि वाले, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं 18 जनवरी से 24 जनवरी के मध्य में, तो सप्ताह का शुरुआत देखिए बहुत ही अच्छा होगा। 18, 19 और 20 जनवरी को जो है धन की प्राप्ति होगी। 18, 19 और 20 जनवरी को जो है शिक्षा, नौकरी में डेवलपमेंट, जिनकी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रही तो उसमें लाभ मिलने की संभावनाएं बनेंगी। 18, 19 और 20 जनवरी को धन की प्राप्ति, बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छे होंगे, पदोन्नति या प्रमोशन के रास्ते भी आपके खुलने चालू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लॉटरी सट्टा जुआ में या फिर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो रहा था वह भी ठीक हो जाएगा। और बताओ, 18, 19 और 20 जनवरी को आत्मविश्वास बहुत रहेगा। विदेश यात्रा और विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फिर लंबी यात्राएं घूमने संबंधित आप जा सकते हैं। लेकिन देखिए वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, आपको तो स्पष्ट बोलना मेरा फर्ज है, आपको 21 और 22 जनवरी को सावधान रहना चाहिए। अभी आपको बताते हैं क्यों सावधान रहना चाहिए। चंद्रमा जो है ना 21 और 22 जनवरी को छठे घर में मेष राशि में रहेंगे। छठा घर में चंद्रमा शुभ फल नहीं देता है। चंद्रमा इस समय दूषित हो जाता है। चंद्रमा क्या है? मन है, कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वास है, संपत्ति है, धन है, सब कुछ चंद्रमा नहीं है, लेकिन सब कुछ चंद्रमा भी है। जब ये नहीं सही रहेगा तो फिर और बाकी ग्रह क्या करेगा। तो आपको 21 और 22 जनवरी को जो है वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले शत्रु से बचना है, नशा वगैरह नहीं करना है, कर्ज की मुक्ति से बचना है, पेट पैरों में कष्ट हो सकता है, थोड़ा भी प्रॉब्लम नजर आए तो मेडिसिन वगैरह का सेवन कर लीजिए। इसके अलावा जो है 21 और 22 जनवरी को अगर कोई कर्जदार परेशान करता है या कोई धमकी देता है तो आप उसको प्यार से सेटल कीजिए। और कहते हैं ना कि जो आपसे ताकत में मजबूत है ना, या तो उससे ज्यादा ताकतवर बनिए और नहीं तो उससे मोहब्बत से बात कीजिए। तो आपको 21 और 22 जनवरी को किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले। फिर आपका वक्त भी सही आ जाएगा, क्योंकि 23 और 24 जनवरी को दाम्पत्य जीवन में जो विवाद चल रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। 23 और 24 जनवरी को अच्छे विवाह के रिश्ते आ जाएंगे। 23 और 24 जनवरी को सम्मान भी प्राप्त होगा, प्रमोशन के योग भी बनेंगे, नौकरी व्यवसाय में बदलाव भी होंगे, सेविंग्स अकाउंट में पैसे भी बढ़ने चालू हो जाएंगे और संपत्ति और वाहन के योग भी मिलेंगे। पराक्रम भी इस समय आप रहिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 23 और 24 जनवरी को जो है ना आपको नौकरियों में जो विवाद हो गया था या सरकार से रिलेटेड कोई काम फंसे हुए थे तो वह भी ठीक हो जाएगा। आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे या नए व्यापार की स्थितियों को चेंज करना चाहते थे, या आप चाहते थे पार्टनरशिप अलग हो जाए और मेरा मनचाहा हर काम हो जाए ना, तो 23 और 24 जनवरी को वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले ये भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन देखिए वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले हैं तो आप बहुत दयालु और ऊपर से दिखते भी उतने कड़क हैं, तो थोड़ा दिमाग लगा दीजिएगा ना, तो 23 और 24 जनवरी को लंबा लाभ मिल जाएगा आपको। चुगलखोरी बंद कर दीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ चुगलखोरी, ये नहीं बोल रहा हूँ कि इधर का बात उधर करना, मतलब दूसरे की भावुकता में आकर के अपनी बातें मत उगल दीजिएगा, चालाकी से काम कीजिएगा ये सप्ताह। तो आपको 23 और 24 जनवरी को बढ़िया लाभ मिलेगा वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले। अब देखिए पूरा सप्ताह बढ़िया बनाना चाहते हैं तो क्या करिए। ऐसे तो आप भगवान के भक्त भी हैं और कर्म प्रधान भी हैं, तो आपको देखिए 23 और 24 जनवरी के एक बहुत ही आसान उपाय बताते हैं जो आप करिए। अगर आप पूरा सप्ताह हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा ना, तो सच बताता हूं बहुत लाभ मिलेगा। और जल में दूध मिला के शिवलिंग पे चढ़ा दीजिएगा ना, तो पूरा सप्ताह जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले। धनु लग्न और धनु राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं कब से 18 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी 2021 के बीच में, तो देखिए 18 जनवरी, 19 जनवरी और 20 जनवरी को जो है ना धनु लग्न और धनु राशि वाले आपकी कुंडली में चंद्रमा चौथे घर में रहेंगे। चौथा घर पता है चंद्रमा का कारक घर होता है, और आपकी कुंडली में चंद्रमा 8वें घर के भी अधिपति हो रहे हैं क्योंकि आपका धनु लग्न है ना। तो देखिए अब आपको मैं बताना चाहता हूं धनु लग्न और धनु राशि वाले 18, 19 और 20 जनवरी को जो है आपको क्या क्या लाभ मिलेगा।
सबसे पहला आठवें घर का अधिपति है, मतलब जो लोग भी केस मुकदमा में फंसा दिया था, जिनका ससुराल से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, जिनको विरासत की प्रॉपर्टियों में विवाद उत्पन्न हो रहा था, जिनकी नौकरियां चली गई थी, झूठे आरोप में फंसा दिया गया था, जिसको पैर और पेट की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, जिसका कॉन्फिडेंट खत्म हो गया था, 18, 19 और 20 जनवरी को इतना तो प्राप्त हो जाएगा। मतलब इन सभी चीजों में विजय प्राप्ति हो जाएंगी। इसी के साथ में संपत्ति के योग भी बन जाएंगे, माता पिता से तालमेल भी अच्छे होंगे, स्वास्थ्य भी जो खराब चल रहे थे माता पिता के वो भी ठीक हो जाएंगे, नए नौकरियों के अवसर भी प्रारंभ हो जाएंगे, विदेश यात्राओं के भी अवसर प्रारंभ हो जाएंगे, और पैर और पेट की समस्याएं भी इस समय आपके दूर हो जाएंगी। फिर 21 और 22 जनवरी को चंद्रमा पंचमेश हो जाएंगे, तो इस समय शिक्षा के योग भी ठीक हो जाएंगे, प्रेम संबंध के योग भी ठीक हो जाएंगे। जिनके भी घर वाले शादी करने को तैयार नहीं थे लव मैरिज के लिए, तो आपको जो है 21 और 22 जनवरी को वो भी रेडी हो जाएंगे। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, प्रेम संबंध, इन सभी में लाभ मिलेगा। और जिनकी नौकरियां छूट चुकी थी, या नौकरियां लग ही नहीं रही थी, या फिर धन की प्राप्ति ही नहीं हो रहा था ना, तो 21 और 22 जनवरी जो है ना, धनु लग्न और धनु राशि वाले, आपके जीवन का ये सबसे बढ़िया 2 दिन साबित होने वाला है। मतलब इतना पैसा आएगा कि आप सभी कर्ज वर्ज का मुक्ति कर दीजिएगा। मतलब बहुत बढ़िया समय होने वाला है। और देखिए 23 और 24 जनवरी का समय, तो हम इसका तो चर्चा ही क्या करें। अच्छा को अच्छा भी बोलना भी थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। अब अच्छा ही अच्छा है तो अच्छा ही बोलते रहना पड़ता है ना। तो आपका 23 और 24 जनवरी को धनु लग्न और धनु राशि वाले, कर्ज की मुक्ति होगी, शत्रु मुक्ति होगा, विवाह के योग बनेंगे, संपत्ति का लाभ मिलेगा, नए विषयों पे पढ़ाई प्रारंभ कर दीजिएगा, कोई डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट से फंसे हुए थे वह भी ठीक हो जाएंगे, सरकार के द्वारा सम्मान भी मिलेंगे, पति पत्नी के मध्य के मतभेद भी समाप्त हो जाएंगे, और साथ में जो है आपके नीचे जितने भी जूनियर्स वगैरह काम कर रहे हैं सभी टारगेट को पूरा करेंगे। मतलब सम्मान और ख्याति तो मिल रहा है ये सप्ताह धनु लग्न धनु राशि वाले। लेकिन एक बात बताते हैं, आप क्या है ना कि थोड़ा क्रोध पे नियंत्रण, ऐसा आपको क्रोध तो आता नहीं है, अपनी बेवकूफियों पे नियंत्रण करके रखिएगा, तभी आप सुधरिएगा। और दूसरों की भावनाओं पे अपने भावना को व्यक्त मत करने लगिएगा। वक्त खराब रहता है तो कोई बात नहीं, जब वक्त अच्छा है तो चालाकी दिखा लीजिए, लाभ निकाल लीजिए। पूरे सप्ताह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। पूरे सप्ताह जो है स्नान करते समय जल में दूध डालिए, और पूरा सप्ताह शंकर भगवान को सफेद गुलाब चढ़ा दीजिए। अच्छा है, अच्छा ही फल मिलेगा। और चालाक भी दिखाइएगा। पता चला ग्रह अच्छा है और बेवकूफी वाला हरकत करती है। मकर लग्न और मकर राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं 18 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक का, तो देखिए मकर लग्न और मकर राशि वाले बहुत बड़ी बात बताते हैं। सत्य तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, और आप तो सत्य ही बोलते हैं, थोड़ा कड़क बोल देते हैं। लाइफ में आगे बढ़ना है ना, अभी क्या है ना कि थोड़ा सा बटर लगाने वाला समय है, दुनिया बदल गया, कलयुग हो गया है ना मकर लगन वाले। थोड़ा चालाकी दिखा दीजिए, तनाव मत लीजिए ज्यादा। आपके अनुसार जीवन नहीं चल सकता दुनिया, आप दुनिया के अनुसार ढल जाइए। कितना आपको समझाए मकर लगन और मकर राशि वाले, दिल के अच्छे हैं तो कौन देखता है दिल को। आज के समय में बुद्धि नहीं लगाइएगा ना और पैसे नहीं कमाइएगा ना तो वैल्यू ही नहीं है धरती पे। तो आप देखिए आपका भी राशिफल भी बताते हैं आपको 18, 19 और 20 जनवरी का मकर लग्न और मकर राशि वाले। इस समय जो है ना आपका ये सप्ताह का शुरुआत बहुत ही जेन्युइन और टॉप क्लास का होने वाला। बताइए क्यों? देखिए क्यों। सप्ताह के शुरुआत में 18, 19 और 20 जनवरी को चंद्रमा आपकी कुंडली के तीसरे घर में रहेंगे। तीसरे घर में जब चंद्रमा रहेंगे तो सरकार पक्ष से लाभ मिलेंगे, छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेंगे, पराक्रम में भी वृद्धि होगा। जिनकी नौकरियां छूट चुकी थी, तीसरा घर उसके कारक होते हैं, तो नौकरियों में बढ़ोतरी हो जाएगा। सेटिंग वेटिंग से जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी ना, तो उनके भी काम बन जाएंगे। जो दलाली का और ठेकेदारी का काम करते हैं, आपके लिए भी यह समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है 18, 19 और 20 जनवरी को। भाग्य स्थान पे दृष्टि भी है, तो बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होगा। और आप थोड़ी भावुकता दिखा दीजिएगा, चला के दिखा दीजिएगा, वाणी पे थोड़ा मधु डाल दीजिएगा, मधु मीठा होता है ना, तो लोगों से तालमेल अच्छे हो जाएंगे। मधु मतलब ज्ञान वाला मधु, चाटने वाला नहीं। और इसके बाद फिर जो है 21 और 22 जनवरी को जो है
पिता के साथ संबंध ठीक हो जाएंगे, माता के साथ संबंध ठीक हो जाएंगे, विवाह के बहुत सारे रिश्ते भी आ जाएंगे, ससुराल पक्ष से रिश्ते ठीक हो जाएंगे, नए नौकरियों और व्यवसाय की स्थितियां भी ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा 23 और 24 जनवरी को जो है शिक्षा, संतान, प्रेम से विवाह के रास्ते खुल जाएंगे। आय स्थान पे दृष्टि भी तो है, तो जब आय स्थान पे दृष्टि है तो धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि मंगल भी देख रहा है उस राशि को, तो नीच भंग राजयोग बन रहा है, धन की भी प्राप्ति होगी, विदेश यात्राओं के योग भी बनेंगे, नौकरी हेतु प्रमोशन और पदोन्नति के भी रास्ते खुल जाएंगे। जिनको पेट की समस्याएं चल रही थी, चेहरे में पिंपल्स वगैरह की समस्याएं चल रही थी, वह भी ठीक हो जाएंगे। अब इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी थी कि अब पैसा कहां से आएगा, तो वह भी रास्ते आपके ठीक हो जाएंगे 23 से 24 जनवरी को मकर लग्न और मकर राशि वाले। और सत्य बात देखिए, ये भी बताना चाहते हैं कि इसी समय जो है ना, आप को अचानक इतने धन आएंगे कि कर्ज तो है, कर्ज की समाप्ति करवा देगा ये सप्ताह आपको। और जो भी व्यक्ति व्यापार में परिवर्तन करना चाह रहे थे वो परिवर्तन होगा, जो भी व्यक्ति पार्टनरशिपिंग में परिवर्तन करना चाह रहे थे वह भी परिवर्तन होगा, जिनको नौकरियों में बदनाम कर दिया गया था, फंसा दिया गया था, एक बार नौकरी छूट गया और उसके बाद उसको डिमोशन करके दूसरे पद में दे दिया गया था ना, तो उसमें भी लाभ मिल जाएंगे। बस इस समय थोड़ा सा मस्का मारने का ज्ञान ले लीजिएगा, चालाकी थोड़ा सा दिखा दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा मकर लग्न और मकर राशि वाले। तो पूरा सप्ताह क्या करना चाहिए, पूरा सप्ताह जो है ना मकर लग्न और मकर राशि वाले, काला तिल जो है जल में डालिए, शिवलिंग पे चढ़ाइए और घर से निकलते समय जो है आपको जो है रोड़ी का तिलक लगा लीजिए, देखिए लाभ मिल जाएगा पक्का। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात करना चाहूं ना, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, तो सप्ताह का शुरुआत बहुत अच्छा होने वाला है। देखिए कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, आपकी क्या चर्चा करें, आपका भी तो वही हाल है, भावुकता, दयालुपन। तो जब ग्रह अच्छा हो ना तो चालाकी दिखाना चाहिए। अब मेरा बात तो खराब लगेगा क्योंकि हम तो बहुत ही क्लियर बोलते हैं, क्योंकि सत्य बात है ना। कौन बोलता है कि ज्योतिष की किस्मत बदल देगा? ज्योतिषी का कार्य पता है क्या, आने वाले चीजों से आगाह करना। होना है तो आप होइए, नहीं होना है तो मेरा क्या जाएगा। फिर भी हम आपके बहुत वेल विशर हैं और अच्छा ही चाहेंगे। तो देखिए कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले 18 जनवरी, 19 जनवरी और 20 जनवरी को जो है बहुत अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। प्रेम संबंध के लाभ अच्छे मिलने चालू होंगे। इतने धन की प्राप्ति होगी कि मैं क्या बताऊं। परिवार से जो तालमेल आपके खराब चल रहे थे वह भी ठीक हो जाएंगे। परिवार से सम्मान भी मिलने लगेंगे। इस समय जो है बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। नौकरियों में परिवर्तन के योग बनेंगे। व्यापार के योग भी बनने प्रारंभ होंगे। छठे घर का अधिपति जब धन घर में चला जाएगा तो कर्ज मुक्ति भी होंगे। शत्रु भी नरमस्तक हो जाएंगे। मतलब आपका 18 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात आपको बताते हैं ना, छठा घर तो दूषित है कुंभ लगन वाले, और आपकी कुंडली में तो चंद्रमा कारक स्थान भी नहीं है कर्क राशि का, तो मार्केस भी रहेगा इस समय। तो 18, 19 और 20 जनवरी को एक्साइटमेंट में आकर के दूसरे मित्रों का सहायता मत कर दीजिएगा। एक्साइटमेंट में आकर के जो है ना किसी प्रेमिका के ऊपर ज्यादा पैसे मत खर्चा कर दीजिएगा। पता चला 18, 19 और 20 जनवरी को जो पैसा आया आप परिवार वालों के पीछे और मित्रों के पीछे या प्रेमिका या प्रेमी के पीछे खर्च कर दिए तो हो गया ना। अच्छा वक्त में बैंक बैलेंस बना लीजिएगा और वाणी पे नियंत्रण रखिएगा। इसके बाद देखिए 21 और 22 जनवरी को जो है ना चंद्रमा आपकी कुंडली के तीसरे घर में आ जाएंगे। पराक्रमेश हो जाएगा, षष्ठेश तृतीयेश हो जाएगा और मंगल भी साथ में विराजमान रहेंगे, तो मंगल बल दे देगा इसको। तो आपको कर्ज की मुक्ति, पेट की समस्याएं, गले में टॉन्सिल की समस्याओं में मुक्ति मिल जाएगा। व्यर्थ के हॉस्पिटल्स वगैरह में जो पैसे खर्च हो रहे थे वह भी ठीक हो जाएंगे। जो व्यक्ति ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं इस समय उनकी मेंटल पीस मिलेंगे, बचेंगे। परंतु इस समय जो है 1-2-3 लाभ ऐसे मिलेंगे जो अभी तक नहीं मिले थे, जैसे अचानक प्रमोशन और पदोन्नति के योग मिलेंगे। धार्मिक यात्राओं के लाभ मिलने प्रारंभ हो जाएंगे और अच्छे विवाह के रिश्ते भी आने चालू हो जाएंगे। लेकिन मजा तो जब आ जाएगा जब 23 से 24 जनवरी को ना आपको संपत्ति का योग मिल जाएगा, माता से लाभ के योग मिल जाएंगे, विवाह हेतु अच्छे कार्यक्रम आपके सेट हो जाएंगे। अब तो लाभकारी ही है आपका कुंभ राशि वाले। और ऐसे भी सप्ताह को शुरुआत में विवाह के लिए रिश्ते भी आपके बहुत अच्छे आएंगे, फाइनल भी हो जाएगा। मतलब है बढ़िया, खराब नहीं है। 23 और 24 जनवरी को जो है
आपको धन की प्राप्ति हो जाएंगे। आप शुभ काम हेतु लोन लेने की कोशिश करिएगा 23 से 24 जनवरी को, और आपको लोन मिल भी जाएगा। हो सकता है घर वाले से चुपके आप लोन ले, लेकिन शुभ कार्य के लिए ही लीजिएगा, पैसे बर्बाद करने के लिए नहीं लीजिएगा। तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी समय आपके प्रमोशन और पदोन्नति के योग बनेंगे। पिता से कुछ बातों को लेकर मतभेद हो सकता है, तो बताऊं 23 और 24 जनवरी को न कुंभ लग्न कुंभ राशि वाले कुछ बात पिता से छुपा दीजिएगा। आपको लगता है वो काम सही होना चाहिए तो आप उस काम को कर लीजिए, काम होना चाहिए बस। किसी भी तरह से थोड़ा झूठ भी बोलते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। पूरा सप्ताह बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। पूरा सप्ताह जो है ना दुर्गा मंदिर जाइए और लाल पुष्प चढ़ाइए। आप पूरा सप्ताह जो है ना आपको जो है बालाजी के मंदिर मिल जाए तो वहां लड्डू चढ़ाइए, और ये भी नहीं हो पाता है ना तो पूरा सप्ताह शिवलिंग पे जल चढ़ाइए चंदन मिला के। मीन लग्न और मीन राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो देखिए मीन लग्न और मीन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत बल्ले बल्ले है। जब वक्त अच्छा हो ना मीन लग्न और मीन राशि वाले, तो बुद्धि का भी प्रयोग कर लीजिए। तो मीन लग्न और मीन राशि वाले सप्ताह का शुरुआत यानी 18 जनवरी, 19 जनवरी और 20 जनवरी को सम्मान मिलेंगे, चालाकी और होशियारी मस्तिष्क में बढ़ेगा, लॉटरी सट्टा जुआ या नौकरी संबंधित लाभ मिलने की संभावनाएं होंगे। विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, सत्य बताए विवाह सेट भी हो जाएगा। इसके बाद फिर जो है इसी समय जो है आपके कुछ ऐसे काम भी होंगे जैसे कि कोई नौकरियों में टर्मिनेट कर दिया था तो ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसी समय जो है क्योंकि केंद्र अधिपति राजयोग हो जाएगा ना, केंद्र के त्रिकोणेश जो है केंद्र में आ जाएंगे ना, और मित्र की राशि मीन में रहेंगे। और इसी समय जो है आपको संतान भी कंसीव होगा, संतान की उन्नति के भी रास्ते खुलेंगे, विदेश जाने के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। और इसी समय जो है आपको जो है कुछ रिश्तेदारों से मतभेद जो चल रहे थे वह भी ठीक हो जाएंगे। 21 और 22 जनवरी को जो है ना मीन लग्न और मीन राशि वाले विवाह के रिश्ते भी आएंगे, नौकरियों में परिवर्तन के योग बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी, कर्ज की मुक्ति के रास्ते खुलेंगे और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होगा। 23 और 24 जनवरी को जो है मीन लग्न और मीन राशि वाले चंद्रमा उच्च का हो जाएगा, सरकार के द्वारा लाभ, पराक्रम में वृद्धि, बड़े भाई बहनों छोटे भाई बहनों से विशेष लाभ की प्राप्ति होंगे, वाहन और संपत्ति के विशेष योग मिलेंगे, प्रमोशन और पदोन्नति के योग मिलेंगे। कोई भी बॉस या फिर कुछ घर के बड़े जो आपको टॉर्चर कर रहे थे ना वो स्वतः ही आपसे दूर चले जाएंगे और आपके रास्ते बहुत अच्छे खुलेंगे। बताओ मीन लग्न और मीन राशि वाले 23 और 24 जनवरी को इतना पैसा आएगा कि आप जो है अपने दम पे जो है ना कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूर्ण करेंगे। जिनकी नौकरियों में परेशानी हो रही थी वह भी दूर हो जाएंगी, जिनके नौकरियां नहीं लग रहे थे वह भी नौकरी लग जाएंगे, जिनकी पढ़ाई छूट चुके थे वह भी ठीक हो जाएंगे। यानी 23 और 24 जनवरी को मीन लग्न और मीन राशि वाले सप्ताह बहुत बढ़िया जाने वाला है। पूरा सप्ताह बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं तो एक ही उपाय बताएंगे आपको। सबसे पहला बात क्या है कि 21 और 22 जनवरी को प्रेम संबंध में फालतू लोगों से थोड़ा बच के रहिएगा और पैसे ज्यादा मत खर्च करिएगा। और पूरा सप्ताह बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं तो एकदम इजी उपाय दुर्गा चालीसा जी का पाठ करिए। अगर ये कर पाते हैं तो ठीक है, अगर ये भी नहीं कर पाते हैं तो पूरा सप्ताह जो है ना शिवलिंग पे नारियल अवश्य चढ़ाइए, मतलब नारियल फोड़िए और जल शिवलिंग पे चढ़ाइए। अगर आपको ज्यादा लाभ चाहिए तो, कुछ महत्वपूर्ण कार्य को करना है तो देखिए प्रिय दर्शकों, साप्ताहिक राशिफल मैंने मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न वाले का पूरा 18 जनवरी से 24 जनवरी का बता दिया। तो उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके पास आएंगे अगली वीडियो में और ज्ञानवर्धक जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।